आजकल हर कोई डिजिटल इंडिया की बात करता है और हम हर काम के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। अब इसी बीच में आपको एक बड़ा अपडेट देती हूँ। भारत सरकार की तरफ से पैन अपग्रेडेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसे नाम दिया गया है पैन 2.0 का। अब सिंपल वर्ड्स में समझिए, जिस पैन कार्ड का आप इस्तेमाल करते हैं फिजिकल लेवल पर, उसको ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि भाई इसके फ़ायदे क्या हैं। तो शायद आपने पैन 2.0 के बारे में बहुत लोगों से सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन आप इसी बात से कंफ्यूज्ड हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और ये फिजिकल पैन कार्ड से कितना अलग है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाली हूँ। उससे पहले आप ये समझिए कि आयकर विभाग की तरफ से इस प्लेटफॉर्म को, पैन 2.0 को हरी झंडी दे दी गई है और ये डिजिटल इंडिया का ही एक पार्ट है और इसे खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है पैन इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। पैन 2.0 की मदद से पूरे सिस्टम को ऑनलाइन बेस्ड किया जाएगा। और शायद आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना होगा। तो इसके लिए आपको कोई अलग से पेमेंट नहीं करना है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये नॉर्मल पैन कार्ड से कितना अलग है। जैसे आप कहीं भी बैंक अकाउंट ओपन कराने जाते हैं, पासपोर्ट बनवाने जाते हैं या कोई भी इनकम टैक्स रिलेटेड वर्क करते हैं, तो आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो फिजिकल ब्लू कलर का कार्ड आपके पास होता है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि यार पहले से ही डिजिटल पैन कार्ड अवेलेबल है। जैसे आप उमंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको एक डिजिटल पैन कार्ड मिल जाता है जिसका आप कहीं भी यूज़ कर पाते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो नया पैन 2.0 बनाया गया है, इसमें आपको अलग से एक QR कोड बेस्ड सिस्टम दिया जाएगा जो इसे फिजिकल पैन कार्ड से बिल्कुल अलग बनाएगा। अब इस QR कोड को स्कैन करके आपको सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। मतलब जो पहले स्ट्रगल हुआ करता था ना पैन कार्ड को यूज़ करने का, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही आपके पैन कार्ड की एक्टिविटीज़ को भी आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। अब ये समझते हैं कि इस नए डिजिटल पैन कार्ड के फायदे क्या होंगे। पैन सर्विसेज में ना मेजरली 3 बड़ी सर्विसेज आती हैं, जिसमें सबसे पहले होती है ई फाइलिंग पोर्टल, जिसके जरिए आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। दूसरा बड़ा पोर्टल होता है UTIITSL। तो इस वेबसाइट की मदद से आप पैन कार्ड से जुड़े जितने भी काम होते हैं वो कर पाते हैं। इसके बाद आता है तीसरा पोर्टल, वो होता है पोर्टिन ई गवर्नमेंट पोर्टल। पैन कार्ड का इस्तेमाल जब भी आप सरकारी काम के लिए करते हैं तो वो काम आप इस पोर्टल के जरिए करते हैं। लेकिन अब जो पैन 2.0 प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, उसमें आप इन तीनों सर्विसेज का इस्तेमाल एक ही प्लेटफॉर्म पर कर पाएंगे। इसके लिए आपको अलग अलग वेबसाइट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसमें आप क्या क्या काम कर पाएंगे, जैसे पैन अलॉटमेंट, पैन अपडेट कराना, पैन में कोई भी डिटेल्स करेक्ट कराना, आधार और पैन को लिंक कराना, अपने पैन कार्ड को वेरीफाई कराना, एक नए पैन कार्ड के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करना और अपने पैन कार्ड को रीप्रिंट कराना। इस तरीके के काम आप इस प्रोजेक्ट के जरिए बहुत आसानी से कर पाएंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि सरकार इस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 1423 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जो कि मैंने आपको बताया था कि डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है। अब इसके सबसे बड़े फायदे ये हैं कि जब डिजिटल पैन कार्ड हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा सिक्योर होगा। तो मान लीजिए आप अपने वॉलेट में पैन कार्ड रखकर घूमते हैं या कहीं भी अपना पैन कार्ड रखकर छोड़ देते हैं, तो उसके बाद पैन कार्ड इस्तेमाल करना बहुत आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका पैन कार्ड चोरी हो गया है, तो किसी के लिए भी बहुत आसान है कि वो आपके पैन कार्ड का मिसयूज़ कर सकता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही होगा कि जब पैन कार्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चले जाएगा तो हर कोई उसका आसानी से मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। अभी भी जिन जगहों पर आपको पैन कार्ड यूज़ करना होता है, उसके लिए या तो आपको अपना फिजिकल पैन कार्ड जमा करना होता है या उसकी कॉपी सबमिट करनी होती है या आपको पैन कार्ड दिखाना होता है। लेकिन आने वाले टाइम में जब आप डिजिटली पैन कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो ज़रूरत है ना, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और आप डिजिटल पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी आसानी से कर पाएंगे। आपका टाइम भी बचेगा और आपका एफर्ट भी बचेगा। अब इसके बाद तीसरा बड़ा काम, जैसे आप ऑनलाइन पैन कार्ड का कहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग पोर्टल्स और अलग अलग वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना होता है, जो पोर्टल्स मैंने आपको बताए। लेकिन अब जो आपकी डिपेंडेंसी है ना दूसरे पोर्टल्स पर, वो खत्म हो जाएगी और आप सिंपली QR कोड स्कैन करके इन सारी पैन सर्विसेज का एक साथ एक ही जगह इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया कि पैन 2.0 क्या है, इसे क्यों बनाया जा रहा है, क्यों डिज़ाइन किया गया है और इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर आपके मन में भी ये सब सवाल आ रहे थे कि भाई ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया है, क्या इसके लिए अलग से पेमेंट करना होगा, इसके फ़ायदे क्या होंगे, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मोदी सरकार के इस नए प्रोजेक्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कि आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पैन 2.0 प्रोजेक्ट से हमारे काम और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे? अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो पैन कार्ड का इस्तेमाल करते ही होंगे, उन्हें अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें।
और मैं आपको बता देती हूँ कि इसी से जुड़ा हमने एक वीडियो अपने प्लेटफॉर्म पर और बताया है, जिसमें हमने डिटेल में समझाया है कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट क्या है। तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर स्ट्रीम भी कर सकते हैं। सो ऐसे ही अगर टेक रिलेटेड वीडियोस अगर आपको चाहिए तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।